हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। ये क्लास सुबह 10 बजे होती है और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इससे पहले हम 15 तक करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो हमने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ICAR साइंस के नाम से, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये क्लास साइंस के हर उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी जिसमें भी साइंस पूछी जाती है। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है ICAR टेक्नीशियन के लिए 25 में से 25 क्वेश्चन कराने का। इसमें हम डेली 50 क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक आपको बताना है कौन सा होता है। तो देखिए, सर्वोत्तम ऊष्मा का जो सुचालक होता है वो हमारा होता है पारद। देखिए, जो पारद होता है, पारद ये सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो दाब ऊर्जा की जो बीमा होती है क्या होती है। देखिए, दाब ऊर्जा की बीमा Ml2T-2 नहीं होती है, और दाब प्रवणता की भी बीमा ये नहीं होती है Ml2T-2। लेकिन विकृति की जो बीमा होती है, देखिए Ml2T, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, Ml2T होता है विकृति की बीमा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेकंड लोलक के काल अवधि कितनी होती है। सेकंड लोलक की जो काल अवधि होती है वो 2 सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 सेकंड होती है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं। तो देखिए, द्रव चालित जो मशीनें हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है, ये आपको बताना है। देखिए, अच्छा विकिरक भी होता है, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर की ये अच्छा विकिरक भी होता है। ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ अच्छा विकिरक भी होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से आपको सही सुमेलित जो नहीं है वो आपको बताना है। पृथ्वी पर उपग्रहों की संख्या कितनी है। एक है, बिल्कुल सही आ जाएगा ये वाला। बृहस्पति पर 67 है, ये भी ठीक हो जाएगा। शनि पर 62 है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मंगल है, देखिए मंगल पर 4 नहीं होती है, उपग्रहों की संख्या मंगल पर होती है 2। तो मंगल पर कितने पाए जाते हैं, 2 उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनीमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है। तो देखिए, एनीमोमीटर हम नापते हैं पवन का वेग, एनीमोमीटर में नापते हैं पवन का वेग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पवन का वेग नापते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये बताना है आपको। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्रुवीकरण इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर नीचे गिरता है, उतना ही रहता है, ऊपर उठता है, या पहले गिरता है और फिर उठता है। बताइए, आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उतना ही रहता है। इसका जो पानी का स्तर है वो उतना ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। देखिए, जो हवाई जहाज की स्थिति है वो बम के ठीक ऊपर होगी। ध्यान रखिएगा, बम के ठीक ऊपर होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट में आपको सही मिलान करना है, इसका राइट आंसर बताना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है। देखिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है हमारा त्वरण का, पहले का हो जाएगा चौथा। न्यूटन सेकंड किसका होता है, न्यूटन सेकंड होता है हमारा आवेग का, बी का पहला हो जाएगा। न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का होता है बल, सी का दूसरा हो जाएगा। और जूल का हमारा होता है कृत कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, साधारणतः मरकत पन्ना जिसे बोलते हैं, मरकत का रंग क्या होता है। तो देखिए, पन्ने का जो हम रंग बताएंगे वो होता है हमारा गहरा हरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये गहरा हरा रंग होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य होता है। जो बेयरिंग होते हैं, बियरिंग, उनका काम क्या होता है पहिए के अंदर।
देखिए वो काम होता है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है कैसा। देखिए पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो हमेशा कैसा व्यवहार करता है बताइए। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता, बताएंगे। देखिए वो हो जाएगी हमारी कोबाल्ट। कोबाल्ट का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोबाल्ट धातु का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा धुआं पैदा होने का कारण बताना आपको। धुआं पैदा होने का कारण देखिए मैं बताऊं आपको, गैस में ठोस का परिक्षेपण होता है। गैस में ठोस का परिक्षेपण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोमबत्ती एक मिश्रण है। देखिए मोमबत्ती किसका मिश्रण है, सभी जानते हैं मोमबत्ती एक पैराफिन मोम और साइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पैराफिन मोम और साइट्रिक एसिड का ये मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा। और पैराफिन मोम जो होता है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। मैं बता दूं पेट्रोलियम जो पैराफिन मोम जो होता है ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम, ध्यान रखिएगा, ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। और साइट्रिक अम्ल एक मोनोहाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। मैं बता दूं ये होता है हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। देखिए सौर सेल को बनाने के लिए हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल को बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। कोयले का जलना ये रासायनिक अभिक्रिया, पानी का भाप में बदलना ये एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। भोजन का पकना भी रासायनिक अभिक्रिया है, कागज का जलना भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट हमारा है, क्योंकि जो पानी का भाप में बदलना होती है भौतिक अभिक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस अणु क्या होता है बताइए। गैस अणु के साथ ये बताना आपको, गति रोक देते हैं। गैस अणु जो होते हैं गति को रोक देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, गति को रोक देते हैं। नेक्स्ट है, बायोगैस बनाने के लिए प्रयुक्त द्रव्य बताना। बायोगैस बनाने के लिए प्रयुक्त द्रव्य कौन सा है, तो ये होता है हमारा पशुओं का अपशिष्ट। पशुओं का अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। देखिए सबसे प्रबल अम्ल हमारा होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल होता है। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। एसिटिक अम्ल जो होता है वो फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है ये सबसे प्रबल अम्ल होता है। इसमें 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, पर्यावरण में पौधा घर प्रभाव किसकी वृद्धि के कारण होता है। पर्यावरण में पौधा घर प्रभाव किसकी वृद्धि के कारण होता है, ये होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कीटाणुनाशक के रूप में डीडीटी का प्रयोग की हानि बतानी है आपको। देखिए डीडीटी की प्रयोग की हानि है, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं हो पाता है। प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, हाइड्रोजन के गैस जार में जलती मोमबत्ती ले जाने पर भभक जाती है, धीरे धीरे जलती रहती है, या मोमबत्ती बुझ जाती है। तो देखिए मोमबत्ती जो होती है वो बुझ जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, मोमबत्ती बुझ जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। देखिए स्टेनलेस स्टील का मतलब ये किसकी मिश्र धातु ये आपको बताना है, बताइए। आजा ये मिश्र धातु होती है, मैं आपको बता दूं, ये होती है लोहे की, क्रोमियम की और निकेल की। लोहे की, क्रोमियम की और निकेल की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं स्टेनलेस स्टील जो होती है इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जंग नहीं लगता है। इसका यूज जो होता है हमारा वो बर्तन बनाने में, ब्लेड में, और बाल्ब जो होते हैं बाल्ब बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके विनिर्माण में होता है। देखिए सल्फर का जो मुख्य प्रयोग है वो H2SO4 में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। H2SO4 मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चन हमारा है,
साइट्रिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? देखिए साइट्रिक अम्ल पाया जाता है हमारा नींबू के अंदर, और टार्ट्रिक अम्ल हमारा होता है वो होता है हमारा इमली के अंदर। फॉर्मिक अम्ल होता है चींटियों के काटने के बाद, जो चींटी अपना काटने के बाद जो वो अम्ल छोड़ते हैं वो फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल छोड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा चलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बताना है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो वाणिज्यिक नाम होता है वो होता है हमारा बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बेकिंग सोडा होता है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है? किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं हम? वो हम करते हैं स्कंदन सहाय के उपचार में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदन सहाय के उपचार में। चलिए नेक्स्ट हमारा है, मिलान आपको करना है कार्बन मोनोऑक्साइड और इससे प्रभावित अंग आपको बताना है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं प्रभावित होती हैं, पारे से उदर प्रभावित होता है, शीशा जो होता है शीशे से मस्तिष्क प्रभावित होता है, और एस्बेस्टस धूल जो होती है इससे हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा है एमआरआई का पूरा नाम बताना है। एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए एमआरआई का पूरा नाम होता है ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है बताइए? देखिए कोशिका अंतःपरासरण के कारण स्फीति हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये प्रक्रिया पानी के अणुओं से होती है, पानी के जो अणु होते हैं उनके घटने बढ़ने से होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। कौन सा सही कथन है ये आपको बताना है। सभी वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, गलत है। सभी वायरसों के अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ये भी गलत है। अधिसंसीय वायरसों और जीवाणुओं में अनुवांशिकी पदार्थ आरएनए होता है, ये भी गलत है। अधिसंख्या जीवों में आधुनिक पदार्थ डीएनए होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा विषाणु जो होते हैं वायरस उनमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश्य होती हैं? देखिए सांपों की जो विष ग्रंथियां जिसे हम विष थैली बोलते हैं वो हमारी होती है कशेरुकी और लार ग्रंथियां, कशेरुकी और लार ग्रंथि के सदृश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं बता दूं कि सांप की जो विष ग्रंथियां हैं ये कशेरुकी की लार ग्रंथि की सदृश्य होती हैं। ये क्लियर हो गया आपको, मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन विष ग्रंथि जो होती है मैं बता दूं, ये जो विष ग्रंथि होती है ये जबड़ों के जोड़ के पास स्थित होती है, जबड़ों का जो जोड़ होता है उसके पास स्थित होती है। लार ग्रंथियों का रूपांतरण होती है विष ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है, किस में देखी जाती है? देखिए रुधिर लसिका जो है हमारी वो संधिपाद यानी कि आर्थ्रोपोडा में देखी जाती है, ध्यान रखिएगा। ये आर्थ्रोपोडा में देखी जाती है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या हमारा लैक्टोस किस में पाया जाता है? हम सभी जानते हैं लैक्टोस हमारा दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये दूध में पाया जाता है और फलों में फ्रक्टोज शर्करा होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सबसे छोटा फूलों वाला पुष्पीय पौधा कौन सा है? सबसे छोटा फूलों वाला पुष्पीय पौधा हमारा होता है वोल्फिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे छोटा फूलों वाला पौधा होता है और ये आवर्तबीजी होता है, ध्यान रखिए आवर्तबीजी होता है। इसे हम डकवीड यानी कि डकवीड या वाटर मील भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? मधुमक्खी किसके लिए प्रयोग में लाते हैं? वो लाते हैं मोम उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोम के उत्पादन के लिए हम मधुमक्खियों को प्रयोग में लाते हैं। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन से वाले पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं? वो करते हैं दालचीनी की, खाते हैं सब्जी में डाल के दालचीनी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण होते हैं हरे पौधे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हरे पौधे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? देखिए इंसुलिन जो हमारा होता है
वो हमारा होता है रुधिर शर्करा को घटाने वाला। रुधिर इंसुलिन जो होता है रुधिर शर्करा को घटाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्न में से क्या स्वयंपोषित होता है। देखिए स्वयंपोषित कौन सा होता है ये आपको बताना है। स्वयंपोषित जो होता है हमारा होता है शैवाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। शैवाल जो होता है वो पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव होता है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है, इसलिए हम इसे स्वयंपोषित जीव कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है। देखिए ब्रेड बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वो करते हैं मैदा और खमीर का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैदा और खमीर का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है। आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा पक्षी हमारा होता है शुतुरमुर्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं ये पक्षी वर्ग का प्राणी है और ये हवा में उड़ता है तथा जमीन पर तेज चलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है ईमेल का जनक किसे माना जाता है। ईमेल का जनक किसे मानते हैं, वो हम मानते हैं रे टॉमलिसन को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रे टॉमलिसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। डोस का पूरा नाम बताना है। DOS का पूरा नाम क्या होता है। डोस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। पहली कंप्यूटर भाषा की गई थी हमारी फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन बी इज द राइट आंसर। देखिए इसे जो है इसे IBM कंपनी ने बनाया था। IBM कंपनी के द्वारा या सौजन्य से हम बोल सकते हैं ये बनाया था J.W. बेकस ने इसे विकसित किया था। कब किया था, ये किया था 1957 के अंदर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है। देखिए कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारा CPU। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, CPU होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है निम्न में से DBMS की पहचान आपको करनी है। DBMS की पहचान करनी है। ये होता हमारा DBMS होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखिएगा। और मैं बता दूं कि इसमें पावरपॉइंट नहीं है, एक्सेल नहीं है, MS एक्सेल नहीं है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए ये हमें कमेंट ज़रूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। इस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाकर हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच।